आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा और से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है समायोजन के चौथे चरण के बारे में हम बात करेंगे वीडियो में विस्तार से। जैसा आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों से समायोजन के चौथे चरण के बारे में सस्पेंस लगातार बना हुआ है, खबरें आ रही हैं। हमने भी अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल दी थी। उसके बारे में सरकार द्वारा पूरा डिसीजन ले लिया गया था, किस तरीके से समायोजन का चौथा चरण होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे होगा, सारी चीज़ें लगभग फाइनल हो गई थी। लेकिन अब इस पर एक नई बड़ी खबर आ रही है कि समायोजन 4.0 का एक सस्पेंस बन गया है। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा भी या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बात करेंगे। अचानक ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं, क्योंकि जहां एक तरफ ये डिसाइड हो गया था कि समायोजन का चौथा चरण आने वाला है, तो अब ऐसा क्या हो गया कि अब हम बात करने पड़ रही है कि क्या हो पाएगा या सस्पेंस बना हुआ है, ये सारी चीज़ें क्यों हैं। तो विस्तार से बात करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि समायोजन का तीसरा चरण सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया था और विभिन्न बीएसए द्वारा कर दिया गया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रायता फैल गया, क्योंकि किसी बीएसए ने विद्यालय के कनिष्ठ अध्यापक का समायोजन कर दिया ऑप्शन लेकर, किसी ने कनिष्ठ का समायोजन किया बिना ऑप्शन लिए जबरदस्ती, कहीं पर वरिष्ठ का किया गया, उनसे विकल्प लिए गए, कहीं पर विकल्प लिए गए लेकिन उनको उनकी मर्जी के हिसाब से नहीं भेजा, बिना विकल्प के भेज दिया गया। कहीं पर समायोजन की लिस्ट जारी हुई, कहीं पर नहीं हुई, वहां सीधे मानव संपदा पोर्टल पर ही उनको दे दिया गया कि आपका ये विद्यालय है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हौच पौच वहां फैल हो चुकी थी। इसके बारे में इसके खिलाफ बहुत भयंकर विरोध भी हुआ। जब विरोध से काम नहीं चला तो शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सबसे पहले आपका सीता जिले में एक याचिका दायर हुई थी। उस याचिका पर हाई कोर्ट ने जजमेंट 9 जनवरी को, फिर 13 जनवरी, 19 जनवरी, इस तरीके से सुनवाई होने लगी। वहां पर उन्होंने स्टेटस क्यों कर दिया। अभी क्या हो रहा है कि हाल फिलहाल में लखनऊ और इलाहाबाद की हर की ब्रांच, जो हाई कोर्ट की ब्रांच है, वहां पर रोजाना एक न एक नया केस समायोजन के तीसरे चरण के बारे में दाखिल किया जा रहा है। हर जिले से 1, 2 याचिकाएं, 3 याचिकाएं डाली जा रही हैं। तो वहां पर जब सुनवाई का नंबर आता है तो नई याचिका होती है, तो जज साहब उस को भी सुनते हैं। साथ ही सरकारी वकील जो है वो कहते हैं कि सर आप एक काम कीजिए, इसको भी इसके साथ पुरानी याचिका के साथ नई याचिका को मर्ज कर दीजिए और एक बार से एक साथ में ही सुनिए, और इन सारी याचिकाओं पर आप अपना डिसीजन बाद में दीजिएगा, अभी आप नई तारीख दे दीजिए। तो हर बार नई तारीख मिल रही है। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जिले से एक नई याचिका जा रही है, जबकि यह काम प्रदेश स्तर पर एक ही याचिका से हो सकता था। इसका सबसे बड़ा कारण है याची लाभ। चूंकि हाईकोर्ट में दोनों जगह, इलाहाबाद और लखनऊ ब्रांच में, जो हमारी हाईकोर्ट की ब्रांचेज हैं, वहां पर खंडपीठ में सुनवाई हुई, लेकिन किसी भी तरीके का स्टे नहीं लगाया गया। वहां पर सिर्फ स्टेटस क्यों कर दिया गया कि जो जहां है वहीं बने रहे। ये नहीं है कि स्टेटस पूरी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया है, बस ये बोला है जो जहां है वहीं बने और जो याची है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो एक तरह से याची लाभ दे दिया गया। अभी एक याचिका में याची लाभ दिया गया, फिर उसके बाद आपका श्रावस्ती और बहराई, बाराबंकी में याचिकाएं हुई, सुनवाई हुई, वहां पे भी याची लाभ दे दिया गया। तो प्रदेश के अंदर सभी जगहों पर, सभी जिलों में शिक्षकों को ये लग रहा है कि हाईकोर्ट कोई भी यूनिफॉर्म डिसीजन न देकर हर एक याचिका पर याची लाभ दे रहा है। तो जो पीड़ित शिक्षक है वो भी यही सोच रहे हैं कि हमें भी याची लाभ मिले और हम भी याची बन जाते हैं, एक नई अपनी याचिका कोर्ट में दाखिल करते हैं। इस वजह से बार बार नई याचिकाएं कोर्ट के अंदर रोजाना आ रही हैं, और जब नई याचिकाएं आती हैं तो पुरानी याचिका पर सुनवाई के लिए रोक लगा दी जाती है। इस तरीके से हाई कोर्ट में समायोजन तीसरे चरण के खिलाफ याचिकाएं जा रही हैं। साथियों,
समायोजन का चौथा चरण आपका अप्रैल में प्रारंभ हो जाना चाहिए था। उसके लिए अप्रैल की छात्र संख्या के हिसाब से वहां पर सारी कार्यवाही होनी थी, लेकिन चूंकि अभी जनवरी का लास्ट सप्ताह आपका आ गया है, वहां पर सुनवाई का दौर चल रहा है, नई याचिकाएं डाली जा रही हैं हाईकोर्ट के दोनों बैंचों के अंदर। साथियों, इन्हीं सभी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि समायोजन का चौथा चरण शायद अभी नहीं होगा, क्योंकि जो अप्रैल के महीने में होना था, जिस तरीके से अभी तारीख पर तारीख मिल रही है वहाँ पर मुश्किल लग रहा है। और चूँकि कुछ जिलों में कनिष्ठ अध्यापकों का कर दिया था, उसके खिलाफ भी लोग गए हैं। और समायोजन के जो पहला चरण था जहाँ पर वरिष्ठ अध्यापकों का किया गया था, वहाँ पे भी सुनवाई हुई थी 2-3 दिन पहले। तो अभी जहाँ तक सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि अधिकारियों और ऊपर के प्रशासन के आला अधिकारियों उनके द्वारा भी ये कोशिश की जा रही है कि समायोजन को अभी रोका जाए, दोनों केसों का पता चल जाए कि कौन, इंतजार किया जाएगा कि दोनों केसों में क्या डिसीजन आ रहा है। क्योंकि एक तरफ जो समायोजन का पहला चरण था उसमें वरिष्ठ अध्यापक के समायोजन के खिलाफ कोर्ट गए हैं शिक्षक साथी, और जो तीसरा चरण है वहाँ पर कनिष्ठ अध्यापक के जो समायोजन किया है उसके खिलाफ गए हुए हैं। और कनिष्ठ अध्यापक का समायोजन के नहीं होगा ऐसा भी एक आदेश पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा जारी कर दिया गया था। तो अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन बनी हुई है। अधिकारियों ने अभी कुछ भी कहने से मना कर दिया है, वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी पहले हम हाई कोर्ट का डिसीजन देखते हैं कि क्या होगा, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो साथियों, जिस तरीके से समायोजन के तीसरे चरण में रायता फैला हुआ है, उसकी वजह से समायोजन के चौथे चरण के बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम इसी प्रकार से चल रहा है। समायोजन बार बार हो रहा है, इसके खिलाफ समाज में और अध्यापक जो बंधु हैं उनमें बहुत ज़्यादा रोष हो रहा है। इसका सीधा असर राजनीतिक स्तर पर भी हो रहा है, प्रशासनिक स्तर पर भी हो रहा है। इसलिए ये सुनने में आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल समायोजन के चौथे चरण के बारे में कुछ ज़्यादा शायद ना हो। इसके लिए वेट एंड वॉच की कंडीशन, जब तक कि ये दोनों कार्रवाई, दोनों केसेज डिसीजन नहीं आ जाते हैं, जब तक ये फाइनल नहीं हो जाएंगे, तब तक ये स्थिति ऐसे ही बरकरार बनी रहेगी। और हाल फिलहाल अभी समायोजन के चौथा चरण अभी नहीं हो पाएगा। जहाँ तक हमें सूचना मिली है उसके हिसाब से हम आपको बता पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी नए अपडेट आते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आई हो। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।